एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर पार्ट ऑफ एम सीरीज दैट इज़ पार्ट नंबर 16। थोड़ा सा बिजी था नाइट ड्यूटी की वजह से, फिर से अपना सीरीज कंटिन्यू रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, द नर्स इज परफॉर्मिंग एन असेसमेंट ऑन अ पोस्ट टर्म न्यूबॉर्न, विच फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स वुड द नर्स एक्सपेक्ट टू ऑब्जर्व इन दिस पेशेंट। फर्स्ट ऑप्शन है पीलिंग ऑफ स्किन, सेकेंड है स्मूथ सोल विदाउट क्रीज, थर्ड है लेनुगो कवरिंग द एंटायर बॉडी, फॉर द वर्निक्स दैट कवर द बॉडी इन थिक लेयर। तो हमारा राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, पीलिंग ऑफ स्किन। क्यों? क्योंकि बाकी सारे जो करेक्टरिस्टिक्स है वो किसके हैं? प्री टर्म के हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है किससे? करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्री टर्म, पोस्ट टर्म, न्यूबॉर्न, इन सब से। जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है हमारा किसका? पोस्ट टर्म न्यूबॉर्न का। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ए पोस्ट टर्म इन्फेंट डिलीवर्ड वेजाइनली इज एग्जिबिटेड टैकीपीनिया, ग्रंटिंग, रिट्रैक्शन, नजल फ्लेयरिंग। द नर्स इंटरप्रेट दैट दीज असेसमेंट फाइंडिंग इंडिकेटिव ऑफ विच कंडीशन। फर्स्ट ऑप्शन है हाइपोग्लाइसीमिया, सेकंड है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, थर्ड है मैकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम और लास्ट है ट्रांजिशन टैकीपीनिया ऑफ न्यूबॉर्न। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मैकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम। अब कुछ लोगों को डाउट ये रहेगा कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस क्यों नहीं है, क्योंकि ये तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के साइन सिम्टम्स हैं। हाँ, ये रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, बट ये किसकी वजह से है? मैकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम की वजह से। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने हमसे पूछा है क्या एक पोस्ट टर्म इन्फेंट है, ठीक है, जबकि जो भी ये नेजल फ्लेयरिंग, ग्रंटिंग, रिट्रैक्शन, सिर्फ ये साइन सिम्टम दिए होते, ऊपर हमें पोस्ट टर्म, प्री टर्म कुछ नहीं दिया होता, तो हमारा राइट आंसर जाता ऑप्शन नंबर बी। बट क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि पोस्ट टर्म इन्फेंट है, उसके अंदर ये सारे असेसमेंट मिल रही हैं फाइंडिंग, तो वो सब किसके अंदर है? मैकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम इसका राइट आंसर है, क्योंकि मैकोनियम की वजह से पेशेंट को क्या हो रहा है? एस्पिरेशन के सिंड्रोम्स आ रहे हैं, ग्रंटिंग, नेजल फ्लेयरिंग एंड रिट्रैक्शन। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, the nurse is caring for a patient who had an orthopedic injury of the leg that required surgery and application of cast post-operatively. Which nursing assessment is the highest priority to ensure patient safety? First, a monitor heel breakdown, second, a monitor bladder distension, third, a monitor extremity shortening और last, a monitor for blanching ability of the toenail। हमारा राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। क्यों? क्योंकि कास्ट एप्लीकेशन होगा, उसकी वजह से प्रेशर पड़ेगा और कहीं पे सर्कुलेशन जो है, वस्कुलैरिटी जो है वो ना हमारी अफेक्ट हो, इसीलिए हमें क्या करना है? टोनेल की एबिलिटी जो ब्लैंचिंग है वो चेक करते रहना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, the nurse is caring for a postpartum patient who should suspect that patient is experiencing endometritis if what is noted during assessment। फर्स्ट ऑप्शन है ब्रेस्ट एंगोर्जमेंट, सेकंड है एलिवेटेड WBC, थर्ड है लोकिया रूब्रा, फोर्थ है फीवर ओवर 38 डिग्री सेल्सियस बिगनिंग 2 days ऑफ पोस्टपार्टम। तो हमारा इसका राइट आंसर भी टी है कि पेशेंट को 2 दिन से कंटिन्यू फीवर आ रहा है 38 से ज़्यादा, तो वो इंडिकेट करा पेशेंट को इन्फेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, a prenatal patient has a suspected diagnosis of iron deficiency anemia on assessment, which finding would the nurse expect to note as a result of this condition? फर्स्ट ऑप्शन है डिहाइड्रेशन, सेकंड है फ्लूइड ओवरलोड, थर्ड है ए हाई हिमेटोक्रिट, फोर्थ है लो हीमोग्लोबिन। क्या पूछा है क्वेश्चन ने हमसे? कोई भी प्री नेटल पेशेंट है, उसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया भी हो रहा है, नर्स क्या एक्सपेक्ट करेगी? तो नर्स एक्सपेक्ट करेगी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, तो उसको अंदर क्या मिलेगा? लो हीमोग्लोबिन का लेवल मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है डी। सिक्स्थ क्वेश्चन है, ए प्रीनेटल पेशेंट हैज़ बिन डायग्नोज्ड विद अ वेजाइनल इन्फेक्शन फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म कैंडिडा एल्बिकन, विच वुड द नर्स एक्सपेक्ट टू नोट एन असेसमेंट ऑफ दिस पेशेंट। किसी पेशेंट को क्वेश्चन ने पूछा कैंडिडा एल्बिकन है, तो असेसमेंट क्या रहेगी? कौन सा करेक्टरिस्टिक्स बताएगा? फर्स्ट ऑप्शन है कोस्टोवर्टिब्रल एंगल पेन, सेकंड है एब्सेंस ऑफ एनी ऑब्जर्वेबल साइन, थर्ड है पेन, ईचिंग एंड वेजाइनल डिस्चार्ज, फोर्थ है प्रोटीन यूरिया और हिमेचूरिया। तो हमारा राइट आंसर है पेन, ईचिंग एंड वेजाइनल डिस्चार्ज जो है वो इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का, क्योंकि यही क्या है? उसके साइन सिम्टम्स है, किसके? कैंडिडा एल्बिकन के। क्वेश्चन नंबर 7 है,
The nurse is caring for a patient with buck traction. Which assessment finding indicate a complication of this form of traction? First है weak pedal pulse, second है drainage at pin side, third है leg discomfort, fourth है toes are warm. तो हमारा राइट आंसर है इसका weak pedal pulse, क्योंकि buck traction एक टाइप का स्किन ट्रैक्शन है और उससे क्या रहेगा, प्रेशर पड़ेगा और वस्कुलरिटी अफेक्ट होगी और क्या होगा, pedal pulse जो है वो हमारी वीक रहेगी. तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1. लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का. विच एक्शन शुड द नर्स टेक टू एंश्योर सेफ्टी बिफोर परफॉर्मिंग अ वेन पंक्चर टू इनिशिएट द कंटिन्यूअस आईवी थेरेपी? देना है किसी को. अप्लाई अ कूल compress. सेकेंड है इंस्पेक्ट द आईवी सॉल्यूशन एंड एक्सपायरी डेट. थर्ड है सिक्योर अ पैडेड वॉर्म अप ऑफ आईवी साइट. फोर्थ अप्लाई अ टोर्निकेट बिलो द वेन पंक्चर. तो कोई भी आईवी थेरेपी स्टार्ट करने से पहले कोई भी नर्सिंग ऑफिसर है वो क्या करेगी, सबसे पहले इंस्पेक्ट करेगी आईवी सॉल्यूशन को और उसके एक्सपायरी डेट चेक करेगी. उसी के बाद वो क्या करेगी, कंटिन्यूअस आईवी थेरेपी जो है वो स्टार्ट करेगी. दिस आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एम सीरीज पार्ट नंबर 16. विश यू ऑल द बेस्ट.